नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल टेलीविजन स्टार दीपिका सिंह और फिल्म छिछोरे फेम तुषार पांडे की फिल्म टीटू अंबानी ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में है। फिल्म के ट्रेलर को विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 5 मिलियन से ज्यादा देखा गया है। फिल्म के लीड कास्ट दीपिका सिंह, तुषार पांडे, लेखक निर्देशक रोहित राज गोयल और संवाद लेखक अभिषेक मनोहर चंदा फिल्म्स के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे। मीडिया के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में दीपिका सिंह, तुषार पांडे और निर्देशक रोहित राज गोयल ने मीडिया को किया संबोधित। अभिनेत्री दीपिका सिंह ने कहा कि हमने टीटू अंबानी बहुत प्यार से बनाई है। ये एक खास संदेश भी देती है कि क्या लड़की अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार नहीं बन सकती। ये फिल्म बॉलीवुड में मेरी शुरुआत है। मुझे यकीन है कि जैसे मेरे टीवी के किरदार संध्या को दर्शकों ने प्यार दिया, अब बड़े पर्दे पर टीटू अंबानी की मौसमी को भी पसंद करेंगे। मौसमी के किरदार पर भी आप उतना ही गर्व करेंगे। तुषार पांडे ने कहा कि फिल्म में मेरा किरदार आज के युवाओं को रिप्रेजेंट करता है। टीटू को लगता है कि वह नौकरी करने के लिए नहीं बना है, उसे बड़ा आदमी बनना है। आज का युवा सक्सेस फास्ट है, जिसके लिए नए बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचता है। 2-3 केसेस मेरे सामने आए थे कि कुछ लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं बिकॉज वो इकलौती बेटी हैं और उनका मतलब वो इस वजह से डरी हुई थी कि शादी के बाद उनके माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। तो तभी ये सवाल उठा कि हमारी सोसाइटी ने ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। हम ये तो बात करते हैं कि हम सिंगल चाइल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई माँ बाप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया उनके बुढ़ापे की लाठी कौन, तो जिसके यहाँ एक सिंगल लड़की है उसका सॉल्यूशन सोसाइटी ने क्या दिया। तो ये सवाल उठा और फिर मैंने कॉन्सेप्ट लिखना शुरू किया कि जो लड़की को हम पराया धन बोल देते हैं, अगर उसका हस्बैंड या उसकी फैमिली इस बात के लिए सपोर्ट करे कि नहीं यार तुमने शादी करके आए हो बट तुम अपने माँ बाप को भी संभाल सकते हो, तो मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा और इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो यही एक विचार था, थॉट था, जिस वजह से फिल्म लिखी गई। और प्लस एक और मतलब बेसिकली लड़का और लड़की दोनों के ट्रैक्स, दोनों की जर्नी अलग अलग है। तो लड़के का ये है इसके अंदर कि अभी पिछले कुछ सालों से, जैसे जब हम लोग डायरेक्टर बने थे तो हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप काम किया था। मतलब हमने पहले टीसीआर लिखा, फिर उसके बाद मतलब कॉस्ट्यूम, फिर फर्स्ट एडी, फिर लेकिन अभी जो जनरेशन आ रही है पिछले कुछ सालों से ना, वो बहुत जल्दी कुछ करना चाहती है, बहुत जल्दी करना चाहती है। अब उसका जो हरी करने का जो रीज़न है ना, वो मुझे लगता है कि शायद उनको उस टाइप की एजुकेशन नहीं मिल पाई है कि स्टेप बाय स्टेप किसी बात को, मतलब किसी भी काम को करना चाहिए। तो लड़के का ट्रैक उसी पे नहीं है कि वो सीधा चौथी सीढ़ी पे चढ़ने की बात करता है, तो कि काम जीरो से ही स्टार्ट होता है। तो ये हमारा फिल्म का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मोस्टली ऑडिशन तो फिल्म में किसी का भी नहीं हुआ, तो सब सीनियर एक्टर हैं और सीजन्ड एक्टर हैं। लेकिन ये था कि मेरे को ये डाउट था कि ये हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बीइंग अ फर्स्ट फिल्म, पहली फिल्म, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, कोई स्टूडियो हाथ में नहीं, तो एक्टर्स का उस फिल्म में आना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। शायद आप लोग को पता है या नहीं, क्योंकि फर्स्ट फिल्म में मतलब बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी थे जिनको मैंने सिनॉप्सिस भेजे तो उन्होंने लिटरली बिना स्क्रिप्ट पढ़े, बिना ये किए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको शायद ये विश्वास नहीं होगा कि ये फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी, बनी तो रिलीज़ होगी कि नहीं होगी। तो वो सब डाउट्स की वजह से एक्टर्स जनरली कम प्रेफर करते हैं अगर कोई स्टूडियो ना हो तो जाने का। और इनको मैंने अप्रोच किया, मतलब प्रोफेशनली अप्रोच किया, उसके बाद इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और ओके बोला। मेरे लिए एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ही होता है मेरे जीवन में कि मुझे कभी किसी का सपोर्ट मिला नहीं और मैंने मांगा भी नहीं। दिया बाती मैंने प्रॉपर्ली ऑडिशन से दिया, तो एक आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। आप चाहते हो कि कि आप जब पहली बार फिल्म में काम करें तो बिना सपोर्ट के हो। तो मैं इसलिए थोड़ा हिचक रही थी कि रोहित की फिल्म में ऐसा ना लगे कि मतलब मुझे इसलिए दे दी क्योंकि मैं इनकी वाइफ हूँ। तो मैं वो पहले रोहित को चेक कर रही थी ऑनेस्टली कि एक्चुअली
दिस कैरेक्टर डिमांड्स मी, और इज जस्ट दैट बिकॉज बीइंग अ वाइफ यू फील अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो आप भी आ जाओ तो वो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्योंकि मुझे लगता है हर चीज़ आपको कैलिबर में मिलनी चाहिए, एंड इफ़ यू हैव अ कैलिबर एंड आई फील दैट आई हैव दैट पोटेंशियल दैट आई कैन अचीव इट। सो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अंतर्द्वंद की मेरी एक अंदर लड़ाई थी। तो टचवुड जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए है एक्चुअली इट हैज़ अ चैलेंज, तब मैंने बोला कि स्क्रिप्ट आपने सच में बहुत अच्छी लिखी है। ये हर जो कलाकार हैं, आपके साथी जो कलाकार हैं कई, उसमें जाने की, उसमें आपको लगता है ओटीटी की जिस तरह से बाढ़ आई है तो टेलीविज़न का इसको कुछ नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है, क्योंकि अगर अभी आप जो आजकल हाल फिलहाल में बहुत अच्छे शोज चल रहे हैं उनकी अपनी ऑडियंस है, और जो ओटीटी है उसकी अपनी ऑडियंस है। तो हर किसी का अपना टाइम के हिसाब से अपना सबका ये रहता है। अब जैसे मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, वो तो अभी भी टेलीविज़न भी देखती है, मेरी सिस्टर इन लॉ भी टेलीविज़न देखती है, मैं भी देखती हूँ कभी कभार, और मैं ओटीटी भी देखती हूँ। और ओटीटी पे जब हम उनको बताते हैं कुछ ज़्यादा कुछ आया है तब वो देखती है, और उनकी प्रेफरेंस तो टेलीविज़न ही रहती है। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ की अपनी एक ऑडियंस है और उसके हिसाब से वो वर्क कर रही है। आपको कहीं जाने का ओटीटी पे ऑफर? अभी तो फिलहाल है ऑफर्स, मगर मैं अभी टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा। अभी इस फिल्म पे ज़्यादा एक बार ये अच्छे से रिलीज़ हो जाए और उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ। हाल से एक्ट्रेस आई थी दिव्यंका त्रिपाठी, उनका घर यहाँ से नियर बाई है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन को, दिव्यंका, रणवीर, समता? जी देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि ये जिनके भी आपने नाम लिए, स्पेशली समता जी एंड दिव्यांका एंड सहरेश ऑल्सो, मेरे शो में सहरेश भी थी। तो ये एक ऐसे लोग हैं जिनको मैं 10 सालों से जानती हूँ, और उनसे जो रिश्ता बना है वो वैसा का वैसा त्यों का त्यों ही है। आज भी अगर उनसे मदद के लिए हाथ बढ़ाती हूँ तो मदद करते हैं, मतलब बढ़ा भी सकती हूँ। तो वैसा है, मुझे लगता है कि वो भोपाल के पानी में है कि वो साथ देते हैं और बढ़कर देते हैं और बिना किसी अपेक्षा के देते हैं। तो इनफैक्ट समता जी, मतलब हम लोग को मिले सिर्फ 10-15 मिनट्स हुए थे, उन्होंने फट से बोला आओ बेटा रिहर्सल कर लेते, क्योंकि उनके साथ मेरी वर्कशॉप नहीं हुई थी। तो हमने फट से डायलॉग पढ़े और वो इतनी वार्मथ है, वो मैंने दिव्यांका के अंदर भी देखी, सैरेश में भी देखी, मुझे लगता है बहुत वार्मथ है यहाँ पे ना। तो वो इतना अपनापन और इतना प्यार है कि वो तुरंत आप मिल जाते हो, आपको लगता ही नहीं कि ये अलग है, बल्कि आप डबल और प्यार से मिलती हैं समता जी। तो उनके साथ मेरे सीन्स थे और फटाफट विदाउट रिहर्सल्स वो इतने स्मूथली गए कि मुझे लगता है कि जो मैं मौसमी का कैरेक्टर और अच्छे से निभा पाई, तो उसमें बहुत बड़ा रोल समता जी और वीरेंद्र सक्सेना जी का भी है, क्योंकि मेरे ज़्यादा सीन उनके साथ ही हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया उन्होंने मुझे। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं वो सब करूँ जिससे मेरा ग्रोथ हो और मैं अपने आप को चैलेंज करता रहूँ, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि अब मैं फिल्म वाला जो आइडिया बोलते हैं वो ना बन जाए। तो फिल्म में बहुत कर रहा हूँ, समय कम है थिएटर के, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मैं थिएटर करता हूँ, बिकॉज थिएटर मेरे लिए तो नींव है, और वो आप छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो छूट जाती है। तो जितना नींव सॉलिड होगा उतनी इमारत बड़ी होगी। दीपिका, बड़ा कल्चरल कैपिटल है एक तरीके से, हमेशा से आप लिटरेचर से कनेक्ट करते हैं इस शहर को। और मैं आया हूँ भारत भर में शो करने, जब एसडी पढ़ता था तो टूर करने भी आया था। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा, मुझे लगता है ये जगह से में आप कहानी, थीम्स उनकी बात कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं, बातचीत करने की एक जगह है यहाँ पे। तो मुझे लगा कि हम यहाँ पे आएँ और इस विषय और इस कहानी के बारे में बात करें, बिकॉज ये विषय ऐसा है कि आप इस पे वार्तालाप कर सकते हैं, इस पे डिबेट कर सकते हैं, इस पे चर्चाएं हो सकती है। और जब वो चीज़ शुरू होगी कहीं ना कहीं लोग आईना एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, और समाज का आईना जो फिल्मों के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं वो हो। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.